अपने विभाग में हूँ कि विभाग को कंट्रोवर्सी से बचाया जाए। विभाग से जुड़े हुए जो लोग हैं या इस विधा से जुड़े हुए जो लोग हैं, चिकित्सक हैं या हमारे सपोर्ट स्टाफ है, पैरामेडिक्स हैं, उनको भी या उनके इश्यूज को भी कंट्रोवर्सी से बचा कर रखा जाए। और एटलीस्ट मैं संतुष्ट हूं कि मैं काफी हद तक इसमें सफल रहा हूं। अभी तक ज्यादा प्रॉब्लम नहीं। ये सब मैंने इसलिए आपको बता रहा हूं कि ये पोर्टल जो है उसका एक पार्ट है कि अगर हम इसको करते हैं तो एक बेहतर पोजीशन में आएंगे। जैसा आप जानते हैं कुछ समय पहले ये शिकायत हुई कि साहब बहुत फर्जी रजिस्ट्रेशन हो गई, ये हो गया। आखिर ये सब क्यों हो रहा है और इसका नुकसान क्या है? हम झोला छाप डॉक्टर और क्वालिफाइड डॉक्टर को अलग अलग रखना चाहते हैं। क्यों रखना चाहते हैं? क्योंकि किसी व्यक्ति की जिंदगी, उसकी हेल्थ से जुड़ा हुआ मामला है। हम किसी भी नौसिखिए को, किसी भी अनपढ़ को, किसी भी राह चलते आदमी को अपनी जिंदगी नहीं सौंप सकते। इसलिए इंपॉर्टेंट है कि हम क्वालिफाइड और नॉन क्वालिफाइड को अलग अलग करें। तो ये एक पार्ट है, उसका सिर्फ एक पार्ट है, बहुत सारी चीजें और कर दी, ये एक पार्ट है। दूसरा, जैसा मैंने कहा कि हमको बहुत कुछ करना है। इस विभाग से जुड़े हुए जो लोग हैं, इस फील्ड से जुड़े हुए जो लोग हैं, हम लोग को मिलके इसकी स्ट्रेंथनिंग के लिए, इसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए आगे बढ़ना चाहिए। अगर आप लोग नहीं जुड़ेंगे, जैसा आप जानते हैं कि मैं खुद एलोपैथिक डॉक्टर हूं, मैंने एमबीबीएस किया है, उसके बाद मैं सर्विसेज में आया हूं। उसके बावजूद मैं इस विधा के लिए प्रयास कर रहा हूं कि इस विधा को स्टैब्लिश किया जाए और मजबूत किया जाए। तो अगर आप लोग इसी विधा से हैं, अगर आप नहीं इसके साथ रहेंगे तो कोई नहीं और भी कुछ कर सकता है। जब तक मैं हेल्थ में था, मैंने एलोपैथी को स्ट्रॉन्ग किया, मैं इधर हूं, मैं इसको कोशिश कर रहा हूं। तो हमें मिलके कुछ ऐसा करना चाहिए कि हम इसको स्ट्रॉन्ग एस्टैब्लिश करें, स्ट्रॉन्ग करें, आगे लेके जाएं और एक ऑल्टरनेटिव मेडिसिन के रूप में खड़ा करें कि जो हम एक स्ट्रॉन्ग ऑप्शन या सॉल्यूशन देने की स्थिति में हैं, हम दे सकते हैं। जैसा डॉक्टर त्रिपाठी ने अभी कहा कि सीएमई की भी जरूरत है, बिल्कुल ठीक है। हम लोग विभाग की तरफ से भी ट्रेनिंग करा रहे हैं लगातार, प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व किया हमने, बहुत सारी चीजें हम लोग कर रहे हैं। रिफ्रेशर कोर्स की जरूरत है, यूनिवर्सिटी से मैं लगातार टच में हूं, उनको मैं कह रहा हूं कि नए कोर्सेज चलाएं, जो मार्केट ड्रिवन कोर्सेज हैं, जो आज के टाइम में जरूरत है, वो चीज कराई जाए, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस कराया जाए। चिकित्सा परिषद को मैंने बोला कि कुछ नए कोर्सेज चालू करें, अलग अलग जगह पे अलग अलग कोर्सेज जिसकी जरूरत आपको लगती है, लेकिन मार्केट में भर नहीं देना है कि एक कोर्स हमने चला दिया और 10,000 आदमी खड़े कर दिया, उसके बाद वो सरकार के ऊपर आके बैठ गए, साहब में नौकरी तो हम बेरोजगार हो गए। ऐसा नहीं चाहिए। मैं एक सेक्टर में 100-200 से शुरू करना चाहता हूं और ऐसे लोग ट्रेन करना चाहता हूं जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में आए या जो मार्केट के अंदर रहते हुए एम्प्लॉयमेंट में आ जाए, सरकार की जरूरत ना पड़े उनको। ऐसे कोर्सेज चलाए जाने चाहिए। उसके लिए चिकित्सा परिषद भी प्रयासरत है, हम लोग खुद विभाग की तरफ से लगे हुए हैं, यूनिवर्सिटी भी हम लोग को सपोर्ट कर रही है। ये सारी चीजें जो है एक बड़े टारगेट, बड़े गोल का हिस्सा है। मतलब ये छोटी छोटी चीजें हैं जिनको अगर हम जोड़ेंगे और मिलकर जब सब कुछ करेंगे तो हो सकता है आगे 5 साल के बाद या 10 साल के बाद ऐसी स्थिति में हो, ऐसी पोजीशन पे हो, ऐसी जगह पे हो जहां से हम कह सकते हैं कि हाँ एक्चुअली इस विभाग ने या इस फील्ड ने, इस विधा ने एक अपना मुकाम हासिल कर लिया। तो आसान नहीं है ये करना, बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है, सबको इकट्ठे काम करने की जरूरत है, फर्जीवाड़े से बचने की जरूरत है। कोई ऐसी चीज हो हमें डिस्करेज करना है, उसको रोकना है कि ये नहीं होने देंगे। तो सब लोग मिलकर अगर करेंगे तो निश्चित रूप से हम लोग सफल होंगे। मैं भारतीय चिकित्सा परिषद को बहुत बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं कि इन्होंने एक अच्छा इनिशिएटिव लिया है और ये जरूर मैं चाहूंगा कि इसकी फंक्शनिंग जब शुरू हो या लोग करें, उनसे फीडबैक मिले लोगों से कि क्या उनको ये यूज करने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आती। जैसा भी डॉक्टर त्रिपाठी ने कहा कि
फीस को प्लस जीएसटी में किया जाए, फीस को राउंड फिगर में कर दिया जाए, तो बहुत अच्छा सुझाव है। मैं भी कहूंगा क्योंकि जो रजिस्ट्रेशन करना चाहता है उसको ये मालूम हो कि मुझे इतना अमाउंट डालना है, वो अपना डाले, आप जीएसटी वेस्टी उसको मतलब नहीं होना चाहिए, तो हम लोग अपना करते। इसी तरीके से फॉर्म भरने में कोई इश्यूज तो नहीं आ रहे हैं, वो फीडबैक भी आप लीजिए, कहीं ऑप्शन दीजिए कि अगर कोई फीडबैक आता है तो उसको भी चेक करा जाए, महीने में एक बार देखा जाए कोई और इंप्रूवमेंट की जरूरत तो नहीं है। देखिए ये शुरुआत है, इंप्रूवमेंट लगातार हो सकते हैं। बहुत सारे पोर्टल बहुत सारे विभागों ने बनाए हैं, जो अपडेट नहीं किया जिन्होंने अपने आप को, जिन्होंने अपग्रेड नहीं किया अपने आप को, वो डिफंक्ट हो गए, फेल हो गए, वेस्ट हो गए। हमें ऐसा नहीं होने देना चाहिए। हमें साथ टाइम के साथ साथ आगे बढ़ते जाना है, इम्प्रोवाइज करते जाना है, चीजों को आगे बढ़ाते जाना है। तो ये चाहूंगा मैं कि चिकित्सा परिषद इसको ध्यान रखेगी अपना, और जो चीजें हैं नए कोर्सेज के बारे में, ये एजुकेशनल स्टैंडर्ड्स के बारे में, क्योंकि अगर स्टूडेंट्स क्वालिफाइड नहीं है या प्रॉपर्ली ट्रेंड नहीं है तो उनको एम्प्लॉयमेंट का इशू आता है। बेरोजगार वही रहते हैं जो अनस्किल्ड है, जो स्किल्ड है वो बेरोजगार नहीं रह सकते, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो फार्मासिस्ट हो, चाहे कोई, जिसको अपने ऊपर भरोसा है कि मैं हाँ ये काम कर सकता हूँ, मैं पेशेंट ट्रीट कर सकता हूँ, उसको सरकारी नौकरी की जरूरत नहीं। जो पंचकर्म के लोग हैं एक्सपर्ट, जिनको लगता है कि वो खुद अपना सेंटर में खोलेंगे तो अच्छा काम कर सकते हैं, उन्हें किसी चीज की जरूरत नहीं। तो मैं चाहूंगा कि ट्रेनिंग और जो हमारा सर्टिफिकेशन है इसका एक स्टैंडर्ड सेट, एक लेवल होना चाहिए। जैसे केरला जो है सबसे अच्छे नाम पे है, केरला के जो लोग हैं वो, उनको हमारे यहाँ के ट्रेंड लोग कुछ समझ नहीं आते हैं, क्योंकि पिछले 1-1.5 साल में बहुत सारे लोगों से मिला हूँ, हमने अपनी टीम यहाँ से भेजी केरला 2 बार, वहां से लोग आते हैं, उनसे मिलते रहता हूँ। तो बड़े बड़े स्पा हैं, जो बड़े बड़े आयुर्वेदिक सेंटर, उनमें मैंने विजिट किया, उनसे मैंने पूछा कि आप आदमी कहाँ से लाते हो, ये जो आपके ये सपोर्टर्स हैं, जो हेल्पर है, जो काम करते हैं, कहाँ से? बोले हम तो केरला से सिखा लाते हैं। हमने कहा यहाँ क्यों लेते हो? बोले साहब यहाँ के लोग का जो है लेवल हमारे लेवल से नहीं मैच करता। तो मेरा कहना ये है कि हमको भी अपना लेवल उस लेवल पर रखना है कि इंटरनेशनली अगर कहीं जरूरत पड़े तो आदमी कहे कि उत्तराखंड से लिया जाना चाहिए, और हम कर सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं। सिर्फ संख्या नहीं देनी है हमको कि हमने 5000 पंचकर्म ट्रेन करके सर्टिफिकेट दे दिया, घूम रहे हैं, को समझ नहीं आया करना क्या। हम 5000 के बजाय 500 खड़े करें, लेकिन वो 500 ऐसे होने चाहिए कि एक भी आदमी जो है सड़क पे घूमता नहीं मिले, वो 500 के 500 सीधे एम्प्लॉय हो गए। आप जानते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट, माननीय मुख्यमंत्री जी प्रयास कर रहे हैं लगातार इन्वेस्टमेंट के लिए, बड़े बड़े 5 स्टार होटल आ रहे हैं। इस 1 साल के अंदर 10 नए 5 स्टार होटल आ रहे हैं यहाँ पे, और हर एक 5 स्टार होटल में पंचकर्म और स्पा का बड़ा सेटअप रहता है। जानते हैं वेस्टिन अभी नया होटल चालू हुआ है पिछले साल, इसी साल rather, उसमें बहुत ही बड़ा स्पा है। मैं उसमें गया हूँ, मैंने देखा था, वो भी सारे ट्रेंड है, हालांकि उसमें भी यहाँ का एक भी आदमी नहीं है। तो उनमें बहुत ज्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी अगर हम दे पाए, हम लोग ट्रेन कर पाए अपने लोगों को, तो निश्चित रूप से अच्छा काम चलेगा। हम लोग फर्दर अट्रैक्ट कर रहे हैं आयुर्वेद के लोग, बड़े बड़े वेलनेस के बड़े ब्रांड्स जिनको हम लाना चाह रहे हैं, यहाँ पे लोग ला रहे हैं, बात कर रहे हैं लगातार, उनमें एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी निकलेगी। शर्त सिर्फ यही होगी कि स्किल्ड लोग चाहिए जो स्टैंडर्ड को मैच कर सके। तो ये सारी चीजें हमको देखनी है। भारतीय शिक्षा परिषद से भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो लोग भी देखें, स्टैंडर्ड्स हमें मेंटेन करने चाहिए, और ये एक शुरुआत है, और आगे चल के मुझे लगता है और हम अच्छा करेंगे। और जो नाम है आज हमारे प्रदेश का इस फील्ड में, उसको हम लगातार आगे ले जाने के लिए प्रयास करेंगे। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद। आपने सही कहा कि हम सबको मिल करके इस पद्धति को बहुत ऊंचाई तक पहुंचाने का प्रयास करना होगा। न केवल संख्या से बल्कि इसकी गुणवत्ता से भी हम इसको आगे बढ़ाना होगा। और आज हमारे बीच अधिकांश संस्थानों के निदेशक प्राचार्यगण यहाँ पर मौजूद हैं, तो निश्चित रूप से उन्होंने ये संकल्प भी किया होगा, सचिव महोदय की बात को अपने जो कार्य शैली उसमें उतारने का संकल्प लिया होगा कि हम गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को बढ़ावा देंगे और ऐसा वातावरण तैयार करेंगे निश्चित रूप से हमारे प्रदेश का विकास है वो आगे बढ़े। सर, हमें कार्यक्रम के धन्यवाद भाषण के लिए
अध्यक्ष भारतीय चिकित्सा परिषद नौटियाल जी को आमंत्रित करूंगी कि वे आज के कार्यक्रम के लिए धन्यवाद भाषण प्रस्तुत करेंगे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सभी सुखी हो और सभी निरोग हो। साथ ही जो एक भगवान धन्वंतरी को स्मरण करना चाहूँगा। ओम आदिवैद्याय विद्महि आरोग्याय धीमहि तन्नो धन्वंतरि प्रचोदयात्। नमामि धन्वंतरिं आदिदेवं सुरासुरैः वन्दितपादपद्मं लोके जरायुर्भयमृत्युनाशं दातारमीशं विविधवसनानि। सभी सुखी हो और सभी निरोग हो, इस परम कामना के साथ आज भारतीय चिकित्सा परिषद के जो हमारा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पोर्टल के शुभारंभ पर इस मंचासीन हमारे मुख्य अतिथि और हमारे प्रोएक्टिव जो सचिव हैं आयुष डॉक्टर पंकज पांडे जी, हमारे अपर सचिव श्री योगेंद्र जी, हमारे प्रभारी कुलपति डॉक्टर त्रिपाठी जी, यहाँ पर उपस्थित हमारे बोर्ड के उपाध्यक्ष डॉक्टर वीरेंद्र जी, संकाय उपाध्यक्ष डॉक्टर विशाल वर्मा जी, हमारे भारतीय चिकित्सा परिषद की रजिस्ट्रार नर्मदा गोसाई जी, यहाँ पर समस्त बोर्ड के हमारे जो सदस्य हैं, माननीय सदस्य, सबका नाम लेने में थोड़ा समय ज्यादा हो जाएगा और उन सभी का स्वागत करते हैं। साथ में यहाँ पर हमारे बीच में कुछ विशिष्ट लोग भी उपस्थित हैं, जिसमें हमारे आयुर्वेद विश्वविद्यालय जामनगर के पूर्व प्रोफेसर और चरक इंस्टीट्यूट के जो निदेशक हैं सेवानिवृत्त डॉक्टर चंदोला जी, और यहाँ पर हमारे अपर निदेशक रिटायर्ड डॉक्टर आनंद शर्मा जी, विश्व आयुर्वेद परिषद के प्रदेश अध्यक्ष हमारे डॉक्टर वाईएस मलिक जी, यहाँ पर निदेशालय से पहुंचे हुए हमारे सभी संयुक्त निदेशक महोदय डॉक्टर अश्विनी कामबोध जी और हमारे जो उप सचिव हैं कपिल जी, और सभी मैं क्षमा चाहूंगा अगर किसी का नाम छूट जाए तो, लेकिन फिर भी हमारे विशेष रूप से जो हमारे मुख्य संघ हैं, जो आयुर्वेद के स्टेक होल्डर संघ हैं, उनके नीमा के हमारे यहाँ के डॉक्टर चौधरी जी और नीमा के अन्य सदस्य, साथ में चिकित्सक सेवा संघ के डॉक्टर देवराव जी, फार्मासिस्ट एसोसिएशन के डॉक्टर जो हमारे अरविंद चौहान जी और महासचिव मनोज अवस्थी जी, पंचकर्म संघ के जो हैं अध्यक्ष और सचिव और सभी सम्मानित चिकित्सक, फार्मासिस्ट, पंचकर्म टेक्नीशियंस और कॉलेज से जो हमारे पैरामेडिकल कॉलेज हैं उनके प्रधानाचार्य निदेशक। ये बड़े हर्ष का विषय है कि आज हम जो है जो एक विजन होता है जिसको कि भाई ऐसा करना है, लेकिन करने का समय सबको नहीं मिलता है। सौभाग्य से मुझे मिला और 40 साल से पढ़ाई से लेकर आज तक इस आयुर्वेद के लिए काम कर रहा हूँ और एक ऐसा समय मिला कि क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि आप जिंदगी भर की ओर कोसते रहते हैं और शिकायतें करते रहते हैं, लेकिन उन शिकायतों को दूर करने का या उनके लिए काम करने का मौका बहुत कम लोगों को मिलता है। मुझे मिला है और जो हम चर्चा करते थे कि ये होना चाहिए, होना चाहिए, होना चाहिए, तो भारतीय चिकित्सा परिषद में जो कुछ जैसा कि सचिव महोदय ने भी कहा कि बहुत सारी कंट्रोवर्सी आती रहती है और उसके लिए मैं तो बहुत पहले से बोलता हूँ कि इसके लिए कोई और जिम्मेदार नहीं, केवल हम लोग जिम्मेदार हैं, क्योंकि हम लोग स्टेक होल्डर्स और हम लोगों की नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि हम इसको सुधारें। और जैसे कि लोग आयुर्वेदिक कॉलेज के लिए भी बहुत टाइम से क्रिटिसाइज होती है, आज भी होती है कि ये प्रॉपर नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा है, तो मेरा एक ही जवाब उन लोगों के लिए रहता है कि आप बताइए कि जो कॉलेज है वो चलाने वाले कौन है, जो प्रधानाचार्य वहां पे कौन है, डायरेक्टर वहां पे कौन है, प्रोफेसर कौन है, दोज आर ऑल आयुर्वेदिक डॉक्टर्स। वो चाहे कहीं निदेशक अगर विभाग में कोई गड़बड़ी है तो
तो कौन जिम्मेदार है उसके? कौन चला रहा है? कौन है निदेशक? कौन है जो है संयुक्त निदेशक? या जिला आयुर्वेदिक अधिकारी कौन है? डॉक्टर्स हैं। तो डेफिनेटली अगर हम लोग वो एक कहावत है कि गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देम। जो अपनी मदद नहीं करते उनकी मदद कोई भी नहीं करता। उसकी मदद ना सचिव करेंगे, ना मुख्यमंत्री करेंगे, ना मंत्री करेंगे, कोई नहीं करेंगे। तो हम लोगों को चाहिए कि हम लोग जो है जहां पर भी हम बैठे हैं, ये कोई जरूरी नहीं कि हर आदमी हर जगह बैठा है, लेकिन जहां बैठे अगर हम वहां पे सही तरीके से एक विजनरी रूप में काम करें तो डेफिनेटली हम जो है व्यवस्था को बदल सकते हैं। मुझे एक बार सौभाग्य मिला था, हैदराबाद में ईएसआई का एक मेडिकल कॉलेज था, बेसिक यूनिवर्सिटी कॉलेज था, वहां पे हमें एक मर्मा कैंप लगाने का मौका मिला था। तो वहां पे हमें बताया गया कि ये कॉलेज 3 साल पहले तक यहाँ पर कुत्ते घूमते थे और कोई मरीज नहीं आता था। जो डॉक्टर होते थे वो केवल एक रेफरल एजेंट होते थे कि जैसे कोई पेशेंट आया तो उन्होंने प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में आदमी को भेजते चले। तो उन्होंने बताया कि इसकी 3 साल में एक डॉक्टर राव वहां पे प्रेस मिला है और 3 साल में उसकी कायाकल्प बदल गई और 1000 पेशेंट की ओपीडी वहां पे जब हम गए थे उस समय थी। तो क्या किया उन्होंने कहा, इन्होंने रात दिन करके इस टाइप का यहाँ पे काम किया कि आज जो है पूरे हैदराबाद में जो है इनकी वाह होती है और आज जो है ये पूरे फंक्शनिंग ईएसआई का मेडिकल कॉलेज जो है काम कर रहा है। तो अगर हम लोग थोड़ा सा कुछ ज्यादा नहीं करना है, टाइम तो दे रहे ऑफिस में हम बैठ रहे हैं, लेकिन हम लोगों को एक देखना है कि हम लोग कैसे जो है इफेक्टिव जो है हम लोग प्रशासन दे सकते हैं। परिषद की जो सबसे बड़ी समस्या थी, जैसे कि सचिव महोदय ने बताया, हमारे और लोगों ने भी, आप लोगों को भी पता है, यहाँ बड़ी गड़बड़ थी और पिछले कार्यकाल में जो है कुछ ऐसे भी रजिस्ट्रेशन हो गए थे जिनका दूर दूर तक चिकित्सा से कोई लेना देना नहीं था और एक मिली भगत की तरह तहत जो है इस टाइप से कुछ रजिस्ट्रेशन कर दिए गए। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का, सचिव महोदय का और अपर सचिव महोदय का, इन सभी का आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि इनकी इच्छा शक्ति से कुछ ऐसा जो एसआईटी का गठन हुआ उसके बाद एसआईटी ने अपना काम किया। बहुत दबाव हो रहा है क्योंकि एक्शन जब होता है तो उसके रिएक्शन भी होता है। बहुत दबाव जो है पॉलिटिकली उस पे आया कि भाई इसको जांच को बंद करो, इनको ये करो, लेकिन कोई हटा, कोई डिगा नहीं। और अंततः जो आज आपके सामने है कि बहुत सारे लोग जो फर्जी रजिस्ट्रेशन जिन्होंने करवाए थे और जिन्होंने किए वो कुछ तो जेलों के पीछे हैं, बहुत सारे केस चल रहे हैं और बहुत सारे जो रजिस्ट्रेशन थे, मैं जो भारतीय शिक्षा परिषद के रजिस्ट्रार और पूरे स्टाफ उसका भी धन्यवाद करना चाहूंगी क्योंकि रजिस्ट्रेशन भी फटाफट कैंसिल की गई और आज हम ये कह सकते हैं कि परिषद में जो डिग्री फर्जी डिग्रियां थी उनके सभी रजिस्ट्रेशन जो है खत्म हो चुके हैं। भविष्य में कोई जीरो टॉलरेंस की नीति हमारी रहेगी कि कोई भी फर्जी रजिस्ट्रेशन नहीं हो। उसके लिए ये जिस दिन से जब से हमने ज्वाइन किया उसी दिन से प्रयासरत रहे और अंततः सचिव महोदय का बहुत ज्यादा हम लोगों को सहयोग मिला। रजिस्ट्रार ने भी बहुत प्रोएक्टिवली काम किया और जो मनीष डोरा जी हैं जो टेक्निकल हमारे वहाँ उनकी जो एजेंसी है उन्होंने भी रात दिन काम करके इसमें ये जो हमारा जो है वेबलाइन जो हमारी वेबसाइट है, जो हमारी जो है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पोर्टल है, वो आज आपके सामने मूर्त रूप ले रहा है। मैं जैसा कि सचिव महोदय ने, हमारे कुलपति महोदय ने भी कहा कि बेसिकली परिषद को लोग कम जानते थे या तो ये जानते थे कि वहां पे रजिस्ट्रेशन होता है, लेकिन इधर सचिव महोदय के उससे हर उसमें जो है वो ये बड़ी बात है कि परिषद को भी, चाहे वो इन्वेस्टर्स मीट हो, चाहे वो ऑन जो भी कार्यक्रम हो, जो भी जो होते हैं मीटिंग्स, उनमें परिषद को भी भागीदारी का मौका मिलता है। उससे परिषद को एक पहचान मिली है। और अगर हम एक्ट की बात करते हैं तो एक्ट में जो पहला काम लिखा हुआ है कि परिषद क्या काम करेगा, उसमें जैसे कि पूर्व वक्ताओं ने, सर ने भी बोला कि परिषद का पहला काम ये बोला है कि वो एक सलाहकार एजेंसी के रूप में करेगी, सरकार को सलाह देगी कि आयुष पद्धति के विकास के लिए क्या किया जा सकता है, पहला काम। दूसरा ये बोला है कि जो आयुष के चिकित्सक हैं, जो इसके स्टेक होल्डर्स हैं, फार्मासिस्ट हैं, पंचकर्मा टेक्नीशियन हैं, जिनके भी रजिस्ट्रेशन होता है, उनके लिए सीएमई और उनके ज्ञान वर्धन के लिए समय समय पर ये कार्यक्रम आयोजित किए जाए। तीसरा जो है वो रजिस्ट्रेशन है और चौथा जो है वो एक जो है आपका जो है लीगल जो एक्शंस है, चाहे वो फर्जी डॉक्टर की कंप्लेंट आती है या फर्जी रजिस्ट्रेशन होते हैं या कोई
पेशेंट कंप्लेन करता है कि डॉक्टर ने मेरे साथ ये कर दिया या गड़बड़ हो गया या कोई भी माल प्रैक्टिस जिसको हम कहते हैं, उसकी कंप्लेंट पे भी डिसिप्लिनरी एक्शन लेने का काम परिषद का है। तो ये मुख्य मुख्य जो 4-5 काम है, लेकिन थोड़ा मेरा अनुभव है कि इससे पहले जो थोड़ा सा काम हुए उनमें इन सभी कामों को छोड़ करके बाकी सब काम हुए हैं, जो कि उचित प्रक्रिया नहीं थी। समय लगेगा, लेकिन जैसा सचिव महोदय ने कहा कि शुरुआत है और एक बार अगर हम ये कर पाए तो रजिस्ट्रेशन की अगर एक बार ऑनलाइन हो गए, उसके फीडबैक भी मिलेंगे। अभी कोई कमियां जरूर रह सकती हैं, क्योंकि किसी भी काम की शुरुआत में कोई 100% परफेक्ट नहीं होता, लेकिन फीडबैक मिलेंगे। उस आधार पे हम लोग उसको आप लोगों से भी निवेदन है, कभी केवल हम अपना रजिस्ट्रेशन करा दिया या अपना काम हो गया, उसके बाद हम चुप खड़े हो जाते हैं या बैठ जाते हैं। नहीं, इसके लिए आप सभी लोग जो भी यहाँ पे पंजीकृत हैं, आप लोगों के सुझाव इसमें लिए जाएंगे। अभी सचिव महोदय ने और हम लोगों ने जो ये किया कि इसमें एक्ट में भी, क्योंकि यूपी के टाइम का एक्ट है और उसमें बहुत सारी चीजें जो इस राज्य के हिसाब से, उसमें भी एक्ट भी जो हमारा उसमें भी कुछ परिवर्तन होने और नया एक्ट हमारा बहुत जल्द जो आप लोगों के सामने आएगा। अभी वो शासन स्तर पे है। इसके अलावा हम आप लोगों से एक निवेदन और करना चाहते हैं कि जैसे एक सुपर स्पेशलिटी ट्रीटमेंट या स्पेशलिटी पंचकर्म की बात आती है, डेफिनेटली मैं यहाँ पे इस बोलने में मुझे कोई संकोच नहीं है, और अपनी कमियों को अगर हम स्वीकारते नहीं है तो डेफिनेटली हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। डेफिनेटली यहाँ पे हमारे प्रधानाचार्य हैं, इंस्टीट्यूट के जो भी हैं, निश्चित रूप से ये पक्की बात है कि बहुत सारी कमियां अभी हमारे जो कोर्सेज हैं उनमें विशेष रूप से जो प्रैक्टिकल नॉलेज है वो बिल्कुल भी जो है बहुत ज्यादा अभी नहीं किया जा रहा है। तो हम लोगों ने देखा कि यहाँ पे जो है करीब 250 आयुर्वेदिक फार्मेसी है, और मैंने जो हमारे ड्रग कंट्रोलर हैं और जो और लोग हैं उनसे भी निवेदन किया था, 250 फार्मेसी आयुर्वेदिक, उसमें जो है यहाँ के फार्मासिस्ट जो है नहीं है। और जबकि यहाँ के राज्य का जो वो आपका एक नीति है उसमें लिखा कि 70% यहाँ के लोग होंगे उसमें। तो हमारा निवेदन है कि उन लोगों को, उन फार्मेसिस्ट को बोल करके हमारे फार्मेसिस्ट को, हम तो कह रहे हैं कि वो अनट्रेन्ड लोगों को रख रहे हैं, अनट्रेन्ड की बजाय हमारे फार्मेसी उसी स्केल पे काम करने को तैयार है। तो अगर ये होगा तो अगली बार हम जल्दी उसको पंचकर्म के तो हमारे बहुत सारे लोग लग गए, ये फार्मेसी में थोड़ा दिक्कत है। तो आज एक और चीज हम करने जा रहे हैं इसमें आगे, उसमें हम लोग जो KYD, मेरा ये बहुत पहले से ये कहना है कि नो योर डॉक्टर, क्योंकि आयुर्वेद में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो डॉक्टर नहीं है, वो डिप्लोमा वाले कोई लिखते हैं, कोई महात्मा जी वो भी जो है डॉक्टर लिखते हुए आयुर्वेद पर। तो नो योर डॉक्टर जो हमारा रजिस्ट्रेशन होगा उसमें हम एक स्कैनर कोड लगाएंगे, और उसमें जो है कोई भी आदमी वो उसको बाहर डिस्प्ले करेगा और अपने क्लिनिक के बाहर, और कोई भी आदमी उसको स्कैन करके उस बारे में जान सकेगा कि ये डॉक्टर भारतीय चिकित्सा परिषद में रजिस्टर्ड है या नहीं है। तो ये उससे हमारी जो एक मार्केट में जो थोड़ा, जैसा कि सर ने कहा कि एक डेफिनेट जो हमारी चिकित्सा होती, मानक चिकित्सा, वो उपलब्ध लोगों को नहीं हो पाती और उससे लोग गुमराह होते हैं, उससे आयुर्वेदिक छवि खराब होती है। तो हम लोग ये करने जा रहे हैं आप लोगों के सहयोग से, और जैसा कि सचिव महोदय, अपर सचिव महोदय, इन लोग विश्वविद्यालय और निदेशालय हमको पूरा सहयोग कर रहा है। उस सहयोग से हम लोग पूरी तरह से कुछ दिनों में ये सारा जो है, जो भी कमियां उनको दूर करने का प्रयास करेंगे, उसमें जो भी विघ्न बाधाएं आएंगी उनसे निपट लिया जाएगा। और जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी का विजन है, माननीय मोदी जी का विजन है कि जो आयुष प्रदेश है उसको जो है डेवलप किया जाए, और जैसा मोदी जी ने कहा कि आने वाला दशक जो है वो उत्तराखंड का दशक होगा, और उस दशक में सबसे ज्यादा अगर किसी की भूमिका होगी तो वेलनेस और आयुर्वेदा की होगी। तो मैं अंत में सचिव महोदय का, जो कि आज के मुख्य अतिथि हैं, और हमारे अपर सचिव महोदय, हमारे प्रभारी कुलपति, और यहाँ पे जो है निदेशालय से हमारे लोग आए हैं, हमारे सभी लोगों का मैं, और अपने जो रजिस्ट्रार हैं काफी एक्टिवली काम कर रहे हैं, उनका मैं सभी का आभार व्यक्त करता हूँ। और ये जरूर आप समझिए कि आप लोगों के साथ मिलकर के, आप लोगों के बिना नहीं होगा, आप लोगों के साथ मिलकर हम इस राज्य को आयुष प्रदेश बनाने का संकल्प लेते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद सर। और अब मैं सचिव महोदय से निवेदन करूंगी कि रजिस्ट्रार कार्यालय के 2 कार्य जिनके बेहतर प्रदर्शन के लिए उन्हें प्रतीक चिन्ह प्रदान कर सम्मानित करेंगे।
श्री प्रदीप सती और श्री संदीप गोपाल। क्योंकि महोदय कार्यालय में अधिकारी वर्ग में रजिस्ट्रार और एक परीक्षा नियंत्रक और अन्य सभी मिनिस्टर वर्ग में है, तो ये बढ़ चढ़कर कार्मिक सहयोग देते हैं। इनके प्रोत्साहन के बहुत बहुत धन्यवाद सचिव महोदय का। हमें हमारे बीच बोर्ड सदस्य डॉक्टर बालकृष्ण पवार जी उपस्थित हैं, डॉक्टर सुनील आर्य जी और धीरज आर्य जी। मैं आपको आगे आमंत्रित करूंगी। डॉक्टर सुनील आर्य जी द्वारा एक स्मृति चिन्ह हमारे आज के विशिष्ट अतिथि डॉक्टर अरुण कुमार त्रिपाठी जी को प्रदान करें। डॉक्टर सुनील आर्य जी और सादाब खान जी आगे आ जाइए। हमारे बोर्ड सदस्य सुनील रतनी जी भी आ गए। बोर्ड मेंबर्स कुछ लंबे से पहुंचे हैं। बालकृष्ण पवार जी, रतनी जी, सभी आयुर्वेदिक अधिकारी चमोली हमारे बीच में हैं। और ये स्मृति चिन्ह भारतीय चिकित्सा परिषद की ओर से हमारे आज के विशिष्ट अतिथि के रूप में हमारे भारतीय चिकित्सा परिषद के जे नोटियाल जी यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं सुनील आर्य जी, सादाब खान आइए, बोर्ड सदस्य और धीरज से आइए। स्मृति चिन्ह हमारे विशिष्ट अतिथि को भेंट करेंगे। हमारे बोर्ड सदस्य डॉक्टर बच्चन भी हमारे बीच आ गए हैं। डॉक्टर सादाब खान, डॉक्टर सुनील आर्य और धीरज। अब मैं डॉक्टर बालकृष्ण पवार जी, हमारे बोर्ड सदस्य, आपको आमंत्रित करूंगी कि आज के हमारे विशिष्ट अतिथि अपर सचिव डॉक्टर जोगदंडी सर को स्मृति चिन्ह प्रदान कर उनका धन्यवाद करेंगे। उनकी उपस्थिति के लिए उनका धन्यवाद करेंगे। डॉक्टर बालकृष्ण पवार, डॉक्टर वर्मा आप भी आते, डॉक्टर विशाल वर्मा, डॉक्टर वीरेंद्र जी उपाध्यक्ष बोर्ड आप भी आइए। हाँ, हमारे बीच बोर्ड अध्यक्ष डॉक्टर वीरेंद्र जी, अपर सचिव महोदय तो स्मृति चिन्ह भेंट करते हुए हमारे बोर्ड सदस्य, हमारे बोर्ड उपाध्यक्ष और हमारे बीच संस्थानों की ओर से डॉक्टर पूनम जोशी, जिनको थोड़ा सा देर हो गई गाजियाबाद से आने में, आप आइए आमंत्रित हो। आज के हमारे मुख्य अतिथि महोदय को बुके भेंट करना चाहते हैं समस्त संस्थानों की ओर से। डॉक्टर पूनम जोशी आज के आने में विलंब हुआ, इसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ आपकी ओर से भी, समस्त संस्थानों की ओर से। डॉक्टर पूनम जोशी मैं भारतीय चिकित्सा परिषद के माननीय अध्यक्ष डॉक्टर नोटियाल जी, रजिस्ट्रार महोदय से अनुरोध करूँगा कि सचिव महोदय प्रतीक जी भेंट करने का कार्यक्रम।
पश्चात राष्ट्रीय गान होगा और कार्यक्रम की समाप्ति होगी। मैं सभी से निवेदन करूंगी कि अपने स्थान पर खड़े होकर राष्ट्रीय गान पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। अब शुभ नामे जागे अब शुभ आशीष मांगे गाए तब जय गाथा। जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 जय। धन्यवाद। और मैं फिर से एक बार हमारे बीच सभी अतिथियों का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी आपकी गरिमामय उपस्थिति के लिए, और विशेष रूप से मैं अपने मीडिया बंधु को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उनकी उपस्थिति निश्चित रूप से हमारे आज के इस प्रयास को जन जन तक पहुँचाएगी। सभी मीडिया बंधु का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। सभी बोर्ड मेंबर्स, सचिव महोदय और अपर सचिव महोदय। सर, इस कार्यक्रम का जो आज आयोजन किया गया है, इसका उद्देश्य क्या है? देखिए, ऐसा है कि जो हम जो है पूरे राज्य के जो चिकित्सक होते हैं, आयुर्वेदिक चिकित्सक, यूनानी चिकित्सक, स्वभाव के चिकित्सक, फार्मासिस्ट, पंचकर्मा और योगा वाले, उनका रजिस्ट्रेशन करते हैं। तो ये है कि जैसा कि पता है आपको कि भौगोलिक परिस्थितियाँ यहाँ की थोड़ा भिन्न है अन्य राज्यों से, तो ये है कि वो उसमें जो हम रजिस्ट्रेशन यहाँ पर ऑनलाइन करेंगे तो वो एक सुविधा रहेगी। दूसरा, इसमें सबसे बड़ा जो मूल कारण ये है कि इसमें जो कुछ फर्जी रजिस्ट्रेशन या कोई फेक डॉक्यूमेंट के आधार पर रजिस्ट्रेशन न करा ले, उसके लिए ये बहुत बड़ा कदम। अच्छा मैम, आज कितने रजिस्ट्रेशन हो पाए और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन क्यों किया जा रहा है इसका? देखिए, ऑनलाइन करने का जो मुख्य कारण, क्योंकि आज अब मैनुअल का समय खत्म हो गया है और हम डिजिटल के साथ आगे बढ़ रहे हैं, इसको देखते हुए, और साथ ही जैसे हमारे डॉक्टर दूरस्थ क्षेत्रों में रहते हैं, उनको कई बार बार आने की समस्या का सामना करना पड़ता है, उनके समय की बचत होगी और एक तरह से पारदर्शिता को भी दृष्टिगत रखते हुए ये किया गया। तो अभी तक कितने रजिस्ट्रेशन आज से शुरू हुआ है? रजिस्ट्रेशन नहीं, रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन आज से। तो अब तक कितने हो चुके हैं? नहीं मैम, आज ही इसकी वेबसाइट जो है लॉन्च की गई है और इसमें मतलब इसी हफ्ते से शुरू कर दिया है। जो ये आपका स्टेप लगता है आपको ये सक्सेसफुल होगा? बहुत सक्सेसफुल है निश्चित तौर पे। जो है विकट क्षेत्र हमारा जो उत्तराखंड का है, अति दुर्गम क्षेत्र, चाहे पिथौरागढ़ मान लीजिए, उत्तरकाशी मान लीजिए, विद्यार्थी को यहाँ आना पड़ता था, तो उसका रजिस्ट्रेशन में जो खर्च होता था वो निश्चित तौर से बचेगा और उसका आना जाना भी जब वो अपनी सुविधा के अनुसार सहूलियत चाहेगा तब वो अपना जो है भौतिक सत्यापन करा पाएगा।